बड़ी खबर आपको बता दें, राहुल गांधी के पीएम वाले बयान पर अखिलेश ने कहा कि राजनीति का चक्र वहां पहुंच गया है कि हर कोई आज जातीय जनगणना की मांग कर रहा है। जातीय जनगणना होगी और डेटा भी लोगों के सामने लाया जाएगा। राजनीति का चक्र वहां पहुंच गया है कि हर दल आज जाति जनगणना की। मुझे याद है लोकसभा में दक्षिण भारत के समाजवादी पार्टी आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, शरद यादव जी और बहुत सारे नेता खासकर दक्षिण भारत के इस बात की मांग उठाते रहे हैं लोकसभा में कि जाति जनगणना हो। और आज परिस्थितियां ऐसी बन गई हैं कि हर दल जाति जनगणना कराना चाहता है। और आपसे मैं कहना चाहता हूं, देख लीजिएगा आप, भारतीय जनता पार्टी भी उसी रास्ते पे चलेगी। ये बात मैं पहली बार नहीं कह रहा हूं। आज से लगभग 1 साल पहले मैंने कहा था कि वो दिन आएगा जब भारतीय जनता पार्टी भी स्वीकार करेगी और जाति जनगणना के लिए आगे आएगी। इससे पहले भी जाति जनगणना हुई थी, लेकिन डेटा उसका नहीं जनता के बीच में लाया गया था। अब हमें उम्मीद है कि जाति जनगणना भी होगी और जो डेटा तैयार होगा वो जनता के सामने लाया जाएगा। वहीं जातीय जनगणना पर देश में सियासी घमासान मच गया है। प्रयागराज में बयान देने के बाद कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कल शाम एक ट्वीट करके फिर इस मुद्दे को गरमा दिया। राहुल गांधी ने एक्स प्लेटफॉर्म के एक पोस्ट में कहा, मोदी जी, अगर आप जातीय जनगणना को रोकने के बारे में सोच रहे हैं तो आप सपना देख रहे हैं। कोई शक्ति अब इसे रोक नहीं सकती है। बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि भैया देखो, हम जातीय जनगणना करेंगे, उसमें ओबीसी का सेक्शन दे देंगे। जाति जनगणना सबसे पहले सिर्फ वहां ओबीसी लिखना का कोई मतलब नहीं। अलग अलग कम्युनिटीज हैं, हम हर कम्युनिटी की लिस्ट चाहते हैं। पहली बात। दूसरी बात, हमारे लिए यह सिर्फ सेंसस नहीं है, हमारे लिए ये पॉलिसी मेकिंग का फाउंडेशन है। मतलब नींव है। ना जाति जनगणना रुकेगा, ना सोशो इकोनॉमिक सर्वे रुकेगा, ना इंस्टीट्यूशनल सर्वे रुकेगा, ना 50% का बैरियर रहेगा। ये तो सारे के सारे उड़ेंगे, क्योंकि हिंदुस्तान की जनता ने ये मन बना लिया है। ऑर्डर आ गया है, जनता से ऑर्डर आ गया है। अब आपको प्रधानमंत्री जी को ये बात एक्सेप्ट कर देनी चाहिए और ऑर्डर लागू कर देना चाहिए, और अगर नहीं करेंगे तो फिर दूसरे प्रधानमंत्री करेंगे। और सिर्फ बीजेपी नहीं, राहुल गांधी पर बीएसपी भी आक्रामक है। बीएसपी की मुखिया सोशल साइट एक्स पर उन्होंने लिखा कि इस तरह की बातें दरअसल कांग्रेस को बाबा साहेब के अनुयायी माफ नहीं करेंगे। कांग्रेस संविधान निर्माता को जीते जी और देहांत के बाद भी भारत रत्न नहीं दिया। सुश्री बहन मायावती जी का सम्मान भारतीय जनता पार्टी हमेशा करती रही है। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का भी काम भारतीय जनता पार्टी ने किया था। जब समाजवादी पार्टी के लोग उनको अपमानित करने का काम कर रहे थे, जब उनकी हत्या का प्रयास हो रहा था, तो उनकी जान बचाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी और उनके कार्यकर्ताओं ने किया था। तो इसलिए जो लोग आज बहन जी के बड़े हमदर्द बन रहे हैं, वो समय अपना याद कर लें कि क्या करना चाहते थे और बहन जी का सम्मान किसने किया। और आज भी बहन जी का सम्मान भारतीय जनता पार्टी करती है, और अपमान करने का काम अगर कोई करता है तो यही विपक्ष के लोग करते हैं। ऐसा है, बहन जी ने तो हमारे नेता के प्रति आभार भी व्यक्त किया है। इसकी बात क्यों नहीं करते हो? हमारे नेता माननीय अखिलेश के प्रति बहन जी ने तो आभार व्यक्त किया है कि उन्होंने जो विधायक ने उनके खिलाफ बात कही थी, तो उसके खिलाफ हमारे नेता ने बात कही थी, उस पर बहन जी ने हमारे नेता अखिलेश यादव के प्रति आभार जताया है। हाँ, धन्यवाद दिया है। तो जातीय जनगणना पर कांग्रेस नेताओं की बीजेपी नेताओं के साथ तीखी बयानबाजी हो रही है। बीजेपी राहुल गांधी के बयान को गैर जरूरी और बांटने वाला बता रही है। राहुल गांधी को जो बोलना चाहिए वो तो बोल नहीं पा रहे हैं। कास्ट सेंसस कर्नाटक में क्यों नहीं ओपन कर रहे हैं? कांग्रेस की शासन है, समय पर होगा। लेकिन राहुल गांधी अब
धर्म तो बता ही नहीं रहे हैं, इनका किस कास्ट में आएगा? अपना भी बताना चाहिए ना। समय पर जो कास्ट सेंसस होना है होगा, नौटंकी से नहीं होगा। ये परसेप्शन की राजनीति कर रहे हैं। बिल्कुल रायशुमारी होनी चाहिए, सेंसस होना चाहिए, देश के लोगों को पता चलना चाहिए किसकी कितनी आबादी है। मुझे नहीं समझ में आता कि भारतीय जनता पार्टी को इससे क्या परेशानी है। और ये पहली बार नहीं हो रहा है। 1931 में अंग्रेज ने ओबीसी का सेंसस कराया था, उसके बाद 1941 में कराया था, उसके बाद 2011 में यूपीए की सरकार में हुआ, लेकिन वो डाटा नहीं आ पाया। 1931 का डाटा अभी भी मौजूद है। तो अगर दोबारा सेंसस होता है तो इसमें बीजेपी को क्या परेशानी है?